मेरे बच्चे, आज मैं तुझे पुकार नहीं रही, आज मैं तुझे जगा रही हूं। तू सोचता है तू अकेला है, तू हार गया है, तेरी ताकत खत्म हो गई है। लेकिन मेरे पुत्र, अगर तू सच में टूट चुका होता तो आज मेरी आवाज तेरे कानों तक कभी नहीं पहुंचती। आज 8 फरवरी है और यह तारीख तेरे जीवन में एक साधारण दिन बनकर नहीं आई है। आज मैं तेरे भीतर छिपे उस योद्धा को फिर से खड़ा करने आई हूं जिसे तू खुद भूल चुका है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरी आंखों की नमी, मैं देख रही हूं तेरी मुस्कान के पीछे का दर्द। तू रोज लड़ता है, तू रोज सहता है, तू रोज खुद को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को जब कोई नहीं देखता तब तू खुद से हार जाता है। मेरे पुत्र, याद रख, कमजोर वो नहीं होता जो रोता है, कमजोर वो होता है जो लड़ना छोड़ देता है। और तूने अब तक लड़ना नहीं छोड़ा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज तेरे अंदर का सच तेरे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, हर इंसान मां काली का योद्धा नहीं बनता। योद्धा वही बनता है जिसे जीवन बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। तूने गरीबी देखी, तूने अपनों की बेरुखी देखी, तूने अन्याय सहा, तूने बिना गलती के सजा पाई। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर सामान्य लोगों से अलग आग है। यही वजह है कि तू गिरा लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरे सच्चे भक्तों, अगर तुझे लगता है कि यह आवाज तेरे दिल तक पहुंच रही है तो अभी कमेंट में जय मां काली लिख। यह कमेंट तेरी कमजोरी नहीं, तेरी घोषणा है। मेरे पुत्र, जो तेरे साथ हुआ वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। हर आंसू तेरी आंख को तेज बना रहा था, हर चोट तेरे भीतर के डर को मार रही थी। मैं जानती हूं कभी कभी तू सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन मेरे बच्चे, जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे पहले गहराई दिखानी पड़ती है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने नहीं, आज मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, ताकि जब तू डरे तो तुझे याद रहे तू अकेला नहीं है। आज से तेरा सिर झुकाने वाले थकेंगे, तेरा हौसला तोड़ने वाले खुद टूटेंगे, और जो तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं वे जल्द तेरे मौन से डरेंगे। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह आदेश है। मेरे बच्चे, योद्धा शोर नहीं करता, योद्धा शिकायत नहीं करता, योद्धा बस खड़ा रहता है। और जब खड़ा होता है ना तो पूरा समय उसके पक्ष में झुक जाता है। आज से तू खुद को कम मत समझना, आज से तू अपनी कीमत खुद तय करेगा। मेरे पुत्र, मैं तुझे वचन देती हूं, जो तुझे छोड़ गए वे तुझे याद करेंगे, जो तुझे दबाना चाहते थे वे तुझसे सीखेंगे, और जो तुझे मिटाना चाहते थे वे तेरा नाम दूर से लेंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, अब तू जाग रहा है। अब मैं तुझसे आंख में आंख डालकर सच बोलने आई हूं, क्योंकि जो सच अब तक तू छुपाता रहा, जो दर्द तू मुस्कान में दबाता रहा, आज उसे छुपाने का समय खत्म हो गया है। मेरे पुत्र, आज मैं तेरे भीतर के अंधेरे से सीधे बात करूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू बोल सकता था, तू जवाब दे सकता था, तू लड़ सकता था, तू चीख सकता था, लेकिन तू चुप रहा। क्यों? क्योंकि तू कमजोर नहीं था, तू जिम्मेदार था। तू जानता था अगर तू बोलेगा तो घर टूटेगा, अगर तू लड़ेगा तो रिश्ते जलेंगे, और इसलिए तूने खुद को ही आग में झोंक दिया। मेरे पुत्र, जो खुद जलकर दूसरों को बचाता है ना, वही असली योद्धा होता है। मेरे बच्चे, चुप्पी हमेशा धर्म नहीं होती, कभी कभी चुप्पी अत्याचार को और ताकत दे देती है। और आज मैं तुझसे एक बात साफ कह रही हूं, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज से तेरी चुप्पी तेरी ताकत बनेगी, तेरी कमजोरी नहीं। मेरे पुत्र, कुछ लोग तेरे धैर्य को तेरी हार समझ बैठे, कुछ लोग तेरी शांति को तेरी कायरता समझ बैठे, कुछ लोग तेरी चुप्पी को तेरी मंजूरी समझ बैठे, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता, समुद्र सबसे शांत होता है लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वही करता है, और तू समुद्र है। मेरे बच्चे, मेरे सच्चे भक्तों, अगर तूने अब तक खुद को कमजोर समझा है तो अभी कमेंट में जय मां काली लिख। यह लिखना तेरी प्रार्थना नहीं, तेरी घोषणा है। मेरे बच्चे, हर बार जब तुझे तोड़ा गया तूने कुछ सीखा। तूने सीखा कि भरोसा किस पर नहीं करना, तूने सीखा कि वादा कौन तोड़ता है, तूने सीखा कि मुस्कान के पीछे कौन झर छुपाए बैठा है, और सबसे बड़ी बात, तूने सीखा कि जब कोई साथ न दे
तो खुद का हाथ खुद पकड़ना पड़ता है। मेरे पुत्र, अब तू सबको खुश रखने की कोशिश बंद कर। अब तू हर बार समझौता करना बंद कर। अब तू अपनी कीमत खुद तय करेगा। जो तुझे सम्मान देगा वही तेरे पास रहेगा। जो तुझे हल्का समझेगा वह अपने आप तेरी जिंदगी से हट जाएगा। यह कोई बदला नहीं है, यह स्वाभिमान है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूं, तू जो आज सह रहा है वह स्थायी नहीं है। यह तेरे जीवन का सबसे भारी मोड़ है और मोड़ के बाद रास्ता बदलता ही है। आज नहीं तो कल तेरी मेहनत तेरी आवाज बनेगी, तेरी सच्चाई तेरी ढाल बनेगी और तेरा धैर्य तेरी जीत बनेगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। जब तू थकता है ना, तब मैं तुझे देखती हूं। जब तू हारने की सोचता है तब मैं तुझे थाम लेती हूं और जब तू खुद पर शक करता है तब मैं तेरे पीछे खड़ी हो जाती हूं। याद रख, जिसके पीछे मां काली खड़ी हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरे पुत्र, आज मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रही हूं। यह शक्ति गुस्से की नहीं, यह शक्ति डर की नहीं, यह शक्ति है स्वीकृति की। स्वीकृति कि तू जैसा है वही पर्याप्त है। स्वीकृति कि तुझे हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। मेरे पुत्र, यहां तक वही आता है जिसे मैंने खुद बुलाया हो। अब पीछे देखने का समय नहीं है, अब संदेह रखने का समय नहीं है, अब यह सोचने का भी समय नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्या तू खुद को पहचानने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, अब तक तू लोगों से डरता रहा, तू हालात से डरता रहा, तू अपनों के तानों से डरता रहा, तू असफलता से डरता रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं, डर बाहर नहीं होता, डर भीतर बैठा होता है और जो भीतर बैठा हो उसे भीतर से ही मिटाया जाता है। मेरे पुत्र, डर तुझे मारने नहीं आया था, डर तुझे रोकने आया था। डर चाहता था कि तू कोशिश न करे, डर चाहता था कि तू सवाल न उठाए, डर चाहता था कि तू वही करता रहे जो अब तक करता आया है। लेकिन आज मैं उस डर को तेरे सामने खड़ा कर रही हूं। देख उसे ध्यान से, वह कांप रहा है क्योंकि उसे पता है आज उसका अंत है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि जो तू आज समझेगा वही तेरी पूरी जिंदगी बदलेगा। मेरे पुत्र, अब तू किसी के डर से नहीं झेगा, अब तू किसी की धमकी से नहीं झुकेगा, अब तू किसी के ताने से खुद को छोटा नहीं मानेगा। आज से तेरे जीवन के नियम तू नहीं, तेरी मां तय करेगी और मेरे नियम बहुत साफ होते हैं। जो सम्मान देगा वही पास रहेगा, जो अपमान करेगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तेरे अपने बनकर तेरी जड़ काटते रहे, कुछ लोग तेरी भलाई का दिखावा करके तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे मारते रहे, कुछ लोग तेरी कमजोरी जानकर तुझे वहीं चोट पहुंचाते रहे। लेकिन याद रख, जिस दिन शिकार को अपनी ताकत याद आ जाए उस दिन शिकारी सबसे पहले भागता है। मेरे पुत्र, आज से मैं तेरे जीवन में सीधा हस्तक्षेप कर रही हूं। जो तेरे रास्ते में अन्याय बनकर खड़ा होगा वह हटेगा, जो तेरे मन में डर बनकर बैठा होगा वह टूटेगा, जो तेरे भाग्य में अवरोध बनकर आया होगा वह जलेगा। यह कोई धमकी नहीं है, यह मां का वचन है। मेरे बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू हर बार खुद को दोष नहीं देगा, अब तू हर बार अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं समझेगा। अब तू जान चुका है, तू सहनशील था, कमजोर नहीं। तू शांत था, कायर नहीं। तू रुका हुआ था, हारा हुआ नहीं। और रुका हुआ योद्धा जब चलता है ना तो धरती हिलती है। मेरे पुत्र, अब तुझे एक निर्णय लेना होगा। या तो तू पुराने डर के साथ जिए या फिर तू नए साहस के साथ उठे। या तो तू वही कहानी दोहराए जो अब तक चलती आई, या फिर तू नई कहानी लिखे जिसे देखकर लोग कहें यह मां काली का पुत्र है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और मेरे नाम का उच्चारण कर। महसूस कर, तेरा सीना भारी हो रहा है, तेरी रीढ़ सीधी हो रही है, तेरी आंखों में एक अलग चमक आ रही है। यह कल्पना नहीं है, यह तेरी सोई हुई शक्ति का जागरण है। मेरे पुत्र, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूं, तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे गिराने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आएगा। तेरे रास्ते की हर कठिनाई तेरे लिए सीढ़ी बनेगी और जो आज तुझे हल्का समझ रहे हैं कल तेरे नाम से कांपेंगे। मेरे सच्चे भक्त, इस संदेश को अपने दिल में उतार लेना
डर को आज यहीं छोड़ देना और याद रखना, मां काली का पुत्र कभी हार नहीं मानता। अगर तूने ये बात स्वीकार कर ली है तो अभी कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे बच्चे, आज से तू अकेला नहीं है। आज से तेरे पीछे तेरी मां काली खड़ी है, और जब मां काली खड़ी हो तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता।